की अच्छी तस्वीर। सदन संग्राम पर आज लंच विराम लगा तो कानून व्यवस्था और बेरोजगारी पर सरकार को घेर रहे अखिलेश पर सीएम योगी और पीएम मोदी को चुभने वाला वार करते देखा गया। पुलिस भर्ती में चयनित कैंडिडेट्स को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा, साल 2017 से पहले यूपी के युवाओं के सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया था। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि एक समय यूपी की पहचान माफियाओं से होने लगी थी, लेकिन अब दोनों नेताओं ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा बिल्कुल साफ है। कानून व्यवस्था पर विपक्ष को योगी संदेश। करप्शन माफिया राज पर बुलडोजर अल्टीमेटम। सपा सरकार में भर्तियों में करप्शन के खेल और माफियाओं के मेल पर शनिवार को सीएम योगी ने विधानसभा में विपक्ष पर चुभने वाला हमला बोला था और अब 2017 से पहले राज्य की कानून व्यवस्था और प्रदेश की पहचान के नाम पर सपा को निशाने पर लिया है। ये पहचान का संकट किसने खड़ा किया था? कौन वे लोग हैं जो उत्तर प्रदेश के हमारे नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिए थे? देश के अन्य क्षेत्रों में वे किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए जाते थे, मिलते थे या परिचित होते थे, मिलने के लिए आते थे। उनके साथ और भी नौजवान होते थे। हम पूछते थे, भैया कहाँ के रहने वाले हो? कहते साहब हम दिल्ली में ही रहते हैं। अरे रहने वाले कहाँ के हो? और साहब कभी हमारे पूर्वज रहते थे उत्तर प्रदेश में, लखनऊ के, और आजमगढ़ का तो कोई नाम ही नहीं लेता था। एक समय था जब यूपी की पहचान माफियाओं और ध्वस्त कानून व्यवस्था की वजह से जाना जाता था। आज यूपी की पहचान बेहतर कानून व्यवस्था के लिए होती है। मौका पुलिस भर्ती में चयनित कैंडिडेट्स को नियुक्ति पत्र बांटने का था। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने विपक्ष पर सीधा हमला बोला। मुख्यमंत्री ने कहा कि मार्च 2017 में जब भाजपा की सरकार बनी तो कानून व्यवस्था के मोर्चे पर हालात ठीक नहीं थे। पुलिस के 1.5 लाख पद खाली थे। पीएससी की 54 से अधिक कंपनियां खत्म हो चुकी थी। ट्रेनिंग क्षमता 6000 से ज्यादा नहीं थी। पुलिस लाइन की स्थिति खराब थी। फायर ब्रिगेड के नाम पर सिर्फ विभाग था। सीएम योगी ने कहा कि पिछले 6 साल में सूबे की तस्वीर बदली है। पुलिस में 1,60,000 से ज्यादा भर्तियां हुई हैं। ट्रेनिंग क्षमता 2 गुनी हुई है। सीएम योगी ने कहा, पहले भर्ती पूरी होने में 6 साल तक लगा करते थे, लेकिन फिर भी चयन नहीं होता था। सोचिए आपसे ठीक पहले की वो पीढ़ी, 6 वर्ष पहले जो उत्तर प्रदेश के अंदर भर्ती की तैयारी करता था, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता था, यहां तो नहीं उसका चयन हो पाता था, लेकिन उत्तर प्रदेश के बाहर जाकर के उसे अपना नाम छोड़ना पड़ता था। दिलचस्प बात यह है कि सीएम योगी ने कमोबेश यही आरोप शनिवार को विधानसभा में भी सपा पर लगाए थे और कहा था कि सपा सरकार में भर्तियों के नाम पर खेल हुआ करता था। बहुत खेल होते थे प्रदेश में, खेल ही खेल तो होते थे। लैपटॉप घोटाले का खेल, खाद्यान्न घोटाला का खेल, गोमती रिवर फ्रंट घोटाले का खेल, खन्ना जी के जनपद में एक पत्रकार जोगेंद्र सिंह को जिंदा जला दिया गया था। ये भी तो खेल हो रहा था। सीएम योगी का संदेश साफ है कि कानून व्यवस्था के मोर्चे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही सपा को अपनी सरकार का कार्यकाल पहले देख लेना चाहिए। पुलिस महकमे में 9055 युवाओं को नियुक्ति पत्र देते हुए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 से पहले युवाओं को नौकरी नहीं मिलती थी। वो परीक्षा में बैठते थे लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं होता था। युवाओं को प्रदेश से बाहर जाकर नौकरी करनी पड़ती थी। आलम यह था कि दिल्ली में काम कर रहे युवा उत्तर प्रदेश का नाम लेने से भी हिचकते थे। पहचान का संकट खड़ा हो गया था। नौकरी या तो रिश्वत से मिलती थी या फिर जाति विशेष के लोगों को देखकर। 2017 से पहले यूपी की पहचान माफिया राज को लेकर पीएम मोदी और सीएम योगी के बयान सपा के लिए चुभने वाले हैं। सब इंस्पेक्टर की परीक्षा के पेपर लीक हो गए, कितनों के ऊपर राशुका लगा। बेरोजगारी उत्तर प्रदेश की आज एक बड़ी समस्या है और वो नौजवान जिसने उम्मीदों से
गरीब परिवार से उठ करके पढ़ाई करी है, आज डिग्री लेकर के सड़कों पर हताश और निराश घूम रहा है। मतलब ये कि आने वाले दिनों में यूपी की सियासत में कानून व्यवस्था का मुद्दा बड़ा होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।